श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, समय और भगवान हर प्रश्न का उत्तर देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलो और जब दुख आए तो उन पर भरोसा रखो। यह संसार हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य और विश्वास हर चुनौती का समाधान है। जीवन आसान नहीं होता, मजबूत बनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि इस दुनिया में सलाह देने वाले लोग साथ निभाने लगे तो शायद दुख का नाम भी मिट जाए, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सत्य की शक्ति को समझो, सच बोलने से मन हल्का होता है, जबकि झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। दुख सहने वाला इंसान सुख को समझने और उसका आनंद लेने योग्य बनता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुकून से नहीं जी सकता। यह संसार का नियम है, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है, और जो होगा वह भी तुम्हारे लिए उचित होगा। यह विश्वास जितना सरल लगता है, उतना ही जीवन में उतारना कठिन है। जब जीवन में कोई बड़ी विपत्ति या अन्याय होता है तो यह मानना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। लेकिन यह समझ लो, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है, लेकिन यदि सफलता तुम्हारा लक्ष्य है तो असफलता का डर कभी तुम्हें हरा नहीं सकता। भरोसा एक अमूल्य पूंजी है, खुद पर भरोसा रखो तो वह ताकत बन जाती है। दूसरों पर भरोसा रखो तो यह कमजोरी भी बन सकती है। जो इंसान तुम्हारी सच्ची कदर नहीं करता, उसके आगे झुकने का कोई अर्थ नहीं है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह वार तब करता है जब तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जीवन में जो भी अनुभव मिले उसे स्वीकार करो। जो कठिनाइयां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। याद रखो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, यह समय भी बीत जाएगा। जो लोग बाहर से तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे खिलाफ, उनके लिए केवल हंसी पर्याप्त है। अपने कर्मों को इस तरह निभाओ कि केवल ईश्वर ही उसका गवाह हो। सच बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से हमेशा बेहतर होते हैं। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही वह धागा है जो रिश्तों को स्थायी बनाता है। दौलत से सुविधाएं तो खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ ही मिलता है। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि यह साहस रिश्तों को बचा सकता है। गहरे रिश्ते अक्सर टिक नहीं पाते, क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें निभाना नहीं बल्कि चुकाना पड़ता है। जो आज तुम्हारी तारीफ करते हैं, वही कल सबसे बुरा कह सकते हैं। समस्याएं जीवन में बेवजह नहीं आती, वे तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें बदलने और तुम्हारे भीतर छिपे गुणों को उभारने के लिए आती हैं। लेकिन शौक तभी सुंदर लगते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए अपना स्वाभिमान ना बेचना पड़े। पद और पैसा अस्थायी है, केवल तुम्हारे चरित्र की स्थिरता ही तुम्हारी असली पूंजी है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान होता है। यह समझो कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई कितना भी खुश क्यों ना दिखे, उसके भीतर क्या तूफान है, यह केवल वही जानता है। भूल होना मानव स्वभाव है,
लेकिन अपनी गलतियों से सीखना ही जीवन का असली है। हम शरीफ लोग लड़ाई नहीं करते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम डरे हुए हैं। चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है और यही चिंता हमारे दुख का कारण भी है। परंतु याद रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। ऊंचाइयों तक पहुंचने की यात्रा अक्सर अनदेखी रहती है। लोग तुम्हारे सफल होने पर हैरान हो सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पैरों ने कितने कष्ट सहे हैं। सहनशीलता को कमजोरी मत समझो और अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। किसी को बिना जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर उसके बारे में राय बनाना मूर्खता है। जब पत्थर तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ सकते। रिश्तों का आदर करो, अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना और खुशी में कभी कोई वादा मत करना। कोशिश करो कि जो भी बोलो वह सच्चा और अच्छा हो, जो भी सुनो वह सार्थक हो और जो भी करो वह नेक हो। आजकल सलाह का असर इसलिए कम हो गया है क्योंकि लोग इसे दूसरों के लिए समझते हैं, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि लोग तुम्हारी पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं तो चिंतित मत हो। चर्चा हमेशा उनकी होती है जिनमें कुछ विशेषता होती है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपनी कठिनाई का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना संभव नहीं है। तुम्हारे अपना और पराया जैसे विचार केवल अपरिपक्व मन की उपज है। जिसे आज तुम अपना समझते हो वही कल का दुख बन सकता है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन ही तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए क्योंकि प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है। परंतु जब ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर हो तो प्रार्थना और भक्ति कभी मत छोड़ो। यह वह समय है जब आत्मा परमात्मा से और अधिक गहराई से जुड़ती है। ईश्वर का प्रेम निरंतर बहता रहता है, जैसे मेरा प्रेम सदा तुम्हारे लिए रहा। मेरी भक्ति में ना कोई स्वार्थ था, ना कोई अपेक्षा। तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और तुम्हारा विश्वास ही मेरा बल। जीवन में यह समझ लो कि जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान प्यार पाकर भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। बड़े वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सके। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है पुरानी बातों को भुला देना। कभी उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं। एक दिन जब आंखें खुलेगी तब एहसास हो कि वह सच्चे रिश्ते ही तुम्हारे जीवन की पूंजी थे। शिकायतें केवल रिश्तों की उम्र घटा देती हैं। हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जीवन में जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन समय भी तुम्हारे चरणों में होगा। समय के साथ चलो, यदि समय से आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो भुला दिए जाओगे। यह जीवन क्षण भंगुर है, हर कोई एक दिन इस संसार को छोड़कर कर जाएगा। तो क्यों ना आज ही अपने रिश्तों को स्नेह से भर, क्यों ना अपनेपन को महसूस करें। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, शायद कल आने तक वह विचार स्वयं समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। लेकिन एक बात मत भूलो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। किसी से उम्मीद मत रखो क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देती है।
यह जीवन तुम्हें किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन हम इसे केवल पैसा कमाने में लगा देते हैं। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन याद रखना, उड़ना मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। तुम्हारे पास कितना समय शेष है यह किसी को नहीं पता। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम सफल होते हो, लेकिन सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत ना करे। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन हर बार टूटने के बाद खुद को और मजबूत बनाओ। हारने से मत घबराओ, जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठकर नए सिरे से शुरुआत करने का समय होता है। मायूस मत हो, तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है, तुम वह कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर केवल अपना काम निकालते हैं। भरोसा सबसे चीज है, और जब यह टूटता है तो दुख गहरा होता है। कस्में और वादे अक्सर झूठ होते हैं, क्योंकि वे लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं जो उन्हें निभाने का इरादा नहीं रखते। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत उजागर करो, क्योंकि लोग इन्हीं का फायदा उठाएंगे। माफी केवल गलतियों के लिए होती है, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। झूठ तब तक ठीक लगता है जब तक हम खुद बोलते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है तो गुस्सा आता है। उम्मीदें इंसान से रखो, फरिश्तों से नहीं। हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा होता है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शिकायत करने से बेहतर है कि उन्हें स्वीकार करो और समाधान ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में रिश्ते भी धन से तोले जाते हैं। घर में चाहे कितनी भी गंदगी हो, यदि धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। यही तो कलयुग की पहचान है, जहां अच्छे लोगों को बुरा सहना पड़ता है और बुरे लोग सम्मानित हो जाते हैं। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और काम निकल जाने के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी चालाकी है, लेकिन वास्तव में वे अपनी ही किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोड़ना चाहे तो उसे जाने दो। रिश्तों में प्यार तब अच्छा लगता है जब वह स्वार्थ और धोखे से मुक्त हो। निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमें सही मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए हर समय अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्रीमद् भगवत गीता में मैंने यही कहा है कि कर्म को बिना फल की अपेक्षा के करो। जब तुम किसी कार्य में सफलता चाहते हो तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अर्जुन को भी मैंने यही शिक्षा दी थी, निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। समाज में मर्यादा का ह्रास हो रहा है। पहले बेटियां पूरे गांव की संतान मानी जाती थी। उनकी सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी थी। आज बेटियां अपने ही घरों और पड़ोस में असुरक्षित महसूस करती हैं। पहले बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है जैसे वे बोझ हो। आवागम के साधन भले सीमित थे, लेकिन रिश्तों में आत्मीयता थी।
अब हर घर में गाड़ियां और सुविधाएं हैं पर अपनापन नहीं। इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने प्रियजनों के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। जो थोड़ा भी किसी और का हो वह तुम्हारा नहीं है। सच को पहचानो, कुछ लोग भोले बनने का दिखावा करते हैं लेकिन उनकी काली करतूतें छिप नहीं सकती। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि वह संभल जाए। ज्यादा सीधा होना भी हमेशा सही नहीं होता। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं जबकि टेढ़े बच जाते हैं। कटी हुई टहनियाँ कभी छाव नहीं देती और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो सबसे अधिक चोट तुम्हें लगती है। जीवन में सच्चाई, प्रेम और कर्तव्य ही तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक है। दूसरों की अपेक्षाओं से परे जाकर अपनी आत्मा की सच्चाई के अनुसार जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, उसे पाने के लिए हक जताने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। इस संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। शक, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नरक का एहसास करा देते हैं। शिकायतें सबकी होती हैं, पर जो बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाते हैं। झूठ की विचित्र यही है, जब हम खुद बोलते हैं तो यह सहज लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। इंसानों से इंसान जैसी उम्मीदें रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर ध्यान दो। यदि हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, हर परिस्थिति में भगवान का शुक्र करो। शिकायतें तुम्हारे समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं, लेकिन शुक्र तुम्हारे भीतर संतोष लाता है। कुछ लोग जीवन का हिस्सा बनते हैं, कुछ केवल जीवन में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा लगता है। यदि तुमने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो सम्मान देना नहीं जानता, तो वह तुम्हारी भावनाओं को कुचल देगा। ऐसे संबंध केवल दुख देते हैं। दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा। नफरत करना आसान है, लेकिन किसी की खुशी में अपनी खुशी तलाशना महानता है। जीवन में सच्चे रिश्ते आपसी विश्वास से बनते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते। दिल खोलकर जियो। उम्र, समाज और दुनिया के डर से बंधे रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। साहस वही है जो मृत्यु का सामना करने पर भी कर्ण जैसा अडिग हो। जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है। रिश्तों को समझो, जीवन को स्वीकारो और हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव और चिंता में जीने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को खो देता है, और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट भर जाती है। समय का महत्व समझो। वह अखबार जो सुबह चाय की मेज पर रहता है, रात तक रद्दी बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है उसे सही समय पर पाने का प्रयास करो। जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा। जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा। लोग नरम दिल वाले लोगों को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असलियत में वही लोग सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है। यदि किसी के साथ से तुम्हारे विचार शुद्ध और साकार होने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है।
कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं, वे कभी हारते नहीं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो उस पर घमंड मत करो, हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। गलतियां जीवन का हिस्सा है, परंतु उनका हल पछतावे में नहीं बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। पैसा एक अद्भुत साथी है, यह कहता है आज मुझे बचाओ तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है, दुआएं अमूल्य हैं। क्योंकि दवाएं तो कीमत देकर मिल ही जाती हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते बर्दाश्त से हैं। साथ उसी का दो जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। जीवन का हर पल, हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। इसे समझो, अपनाओ और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, यह ऊपर वाला तय करता है कि हमें किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। बनावट, सजावट और दिखावा इंसानियत में गिरावट का कारण बनते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, मगर केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना गलत है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। दिल और भरोसा किसी को मत दो, नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस करेंगे। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो इन्हें निभाने की कला जानते हो। यदि बुरा समय आए तो घबराओ मत, कभी कभी कठिनाइयां हमें भले और सच्चे लोगों से मिलवाने के लिए आती हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपनी जंग से नष्ट होता है। उसी प्रकार इंसान को भी कोई और नष्ट नहीं कर सकता, उसे केवल उसकी नकारात्मक मानसिकता खत्म कर सकती है। इसलिए जो करना चाहते हो उसे जरूर करो, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वे तुम्हारी जिंदगी के वक्त को बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर आकार देने से पहले गूंथ होता है और फिर तपाक उपयोगी बनाता है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिनाइयों और दुखों के ताप से तपा है। यह संघर्ष और तपस्या ही हमें मजबूत बनाते हैं। बिना तपे हुए घट में पानी नहीं ठहरता और बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा साथ देते।
जीवन में जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी शिकायत मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और उसका सही उपयोग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को संभालो और उसका सम्मान करो, क्योंकि समय का आदर करने से ही जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। कठिन दिन आए तो धैर्य से काम लो, क्योंकि वक्त हमेशा बीतता है और बेहतर दिन जरूर आते हैं। मनुष्य जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा और स्थिर की इच्छा सभी को होती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सफलता के साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष फल देने पर झुक जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति को भी झुकना आना चाहिए। यदि सफलता का आनंद अहंकार में बदल जाए तो यही अहंकार धीरे धीरे नाश का कारण बनता है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास। अपने जीवन का निर्वाह इन गुणों के साथ करो। यदि तुम खुद से बहस करोगे तो अपने सभी सवालों के उत्तर पा जाओगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने भीतर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे अपनी सीमाओं में माहिर होते हैं, पर असली यात्रा खुले आसमान में उड़ने की है। यदि कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और यदि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें उसे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखो कि इंसान हमेशा तकलीफों से ही मजबूत बनता है। इच्छाएं चाहे वे वस्त्र की हो, धन की हो या मान सम्मान की, हमेशा दुख का कारण बनती हैं। इच्छाओं का स्वभाव असीमित है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यही इच्छाएं व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती हैं। इसीलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है और उसका सही उपयोग करो। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हो वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जीवन तुम्हें अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए मिला है। असफलता से मत डरो, असफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम की जितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान को संपूर्णता और सच्चाई के साथ जियो। जो भी करो उसे प्रेम और समर्पण से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विवेक और धैर्य का होना उतना ही आवश्यक है जितना दूध को सुरक्षित रखने के लिए सही सामग्री का चयन। हर व्यक्ति, परिस्थिति और संबंध को परखो और समझो। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना जरूरी है। गलत निर्णय का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है, जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं भी कठिन परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे प्रकट करने का साहस रखो, और दूसरों के दिल में क्या चल रहा है इसे समझने की भी कोशिश करो।